आज हम आपकी क्वेरीज को ध्यान में रखते हुए आपके लिए लाए हैं पीसीओडी के डाइट चार्ट। मीन्स आपको सुबह से रात तक अपने खान पान में क्या बदलाव लाना है और कौन सी डाइट फॉलो करनी है। आप ही की क्वेरीज को ध्यान में रखते हुए, आप ही के कमेंट से क्वेरीज उठाते हुए आज हम आपके लिए लाए हैं पीसीओडी का डाइट चार्ट। इसको थायराइड के पेशेंट्स भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी सफरिंग्स को कम कर सकते हैं। जो भी आपको सफरिंग्स हो रही हैं रिगार्डिंग वेट गेन, रिगार्डिंग योर इरेगुलर मेंसेस, रिगार्डिंग योर एवरी सिम्टम जो आप फेस कर रहे हैं पीसीओडी में, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है इसको मेंटेन करने के लिए और आपकी सफरिंग्स को कम करने के लिए। डाइट देने से पहले हम बात करेंगे कुछ स्पेशल नोट्स की, कुछ स्पेशल चीज़ों की जो आपको ध्यान रखना है एवरी डे इन योर लाइफ। जिसमें पहली चीज़ ये है कि आपको मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक को प्रेफरेंस देनी है। चाहे आपका शेड्यूल कितना भी बिजी हो, चाहे आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, काम करते हुए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, बट आपको अपने बिजी शेड्यूल में से खुद के लिए 20 या 30 मिनट्स निकालने हैं और प्रेफरेबली मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करना है फॉर 20 to 30 मिनट्स। अगर आप उसमें योगा आसन्स जो हमने एक्सरसाइजेज आपको बताई थी स्पेसिफिकली, जो हम यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर रहे हैं, अगर आप वो योगा एक्सरसाइजेज फॉलो करते हैं 20 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए खुद के लिए टाइम निकाल कर खुद को देते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी और आपको हेल्प करेगा आपकी सफरिंग को कम करने के लिए। नेक्स्ट, आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है स्पेशल नोट में कि आपको एटलीस्ट 8 घंटे के लिए सोना है। आपका जो भी स्केड्यूल है, आपकी जो भी वर्किंग आवर्स हैं, उसमें से आपको ऐसे मैनेज करना है टाइम कि आप एटलीस्ट 8 घंटे के लिए, 8 आवर्स के लिए प्रॉपरली सो पाएँ। नेक्स्ट चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है अपने लिए वो है अवॉइड स्ट्रेस। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको स्ट्रेस को अवॉइड करना है जिससे आपके हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो और आपकी जो भी पीड़ाएं चल रही हैं, जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, आप उनको कवर कर पाएँ, आप उनसे रिकवर हो पाएँ। देन यहाँ पर एक स्पेशल नोट ये भी है कि संडेज़ को मैक्सिमम लोगों की छुट्टी रहती है, तो आप संडे को अपने खाने में थोड़ा हेवी अमाउंट ऑफ फूड यूज़ कर सकते हैं। जैसे मॉर्निंग में आप छोले भटूरे खा सकते हैं, आलू पराठा खा सकते हैं, गोभी पराठा खा सकते हैं। साउथ इंडियन फूड अगर आप प्रेफर करते हैं तो आप डोसा खा सकते हैं। नॉन वेज अगर आप खाते हैं तो आप कबाब्स खा सकते हैं। ओनली व्हेन अगर आपने संडे को मॉर्निंग में उठ के 45 मिनट 40 मिनट का वर्कआउट किया है, वॉकिंग करी है, रनिंग करी है या योगा करी है, इसके बाद ही आप ये खाना खा सकते हैं। क्योंकि संडेज़ को इट्स अ हॉलीडे मैक्सिमम लोगों के लिए, तो आप अपना फूड एंजॉय कर सकते हैं। इट्स नथिंग लाइक दैट कि आपको कुछ ज़्यादा हार्म करेगा अगर आपने एक्सरसाइजेस प्रॉपर्ली करी हैं तो। अब हम बात करते हैं डाइट की। तो सबसे पहले डाइट में हम मॉर्निंग से शुरू करेंगे। तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के आपको खाली पेट लेना है ग्रीन टी, आप लाइम जूस ले सकते हैं, आप पानी में जीरा प्लस सौंफ उबाल कर उसको छान कर पी सकते हैं। आप गर्म पानी में लेमन या हनी बॉईल करके उसको उबाल कर आप पानी ले सकते हैं। इससे क्या रहता है कि जो भी आपका आगे प्रोसीजर होने वाला है, दिनचर्या होने वाला, आप जो भी खान पान में अपनी इंक्लूड करने वाले हैं चीज़ें, वो स्टेबल रहती हैं और आपका डाइजेशन अच्छा रहता है, अच्छे से एसिमिलेट होती हैं चीज़ें बॉडी में। तो आपको ध्यान रखना है कि आप खाली पेट इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ आप ज़रूर लें। उसके बाद थोड़ा सा गैप देकर, हाफ एन आवर या 1 आवर का गैप देकर, आप अपने ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स, म्यूज़ली प्लस मिल्क या पोहा, दलिया, ओट्स, बेसन का चीला, होल व्हीट सैंडविच। मेक श्योर यहाँ पे सैंडविच आपका ब्राउन ब्रेड का होना चाहिए। अगर आप साउथ इंडियन फूड प्रेफर करते हैं तो आप इडली, उत्तपम चटनी के साथ ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग्स ऑमलेट ब्रेड के साथ ले सकते हैं। आपको अवॉइड करना है कि आपको इतना हेवी ब्रेकफास्ट नहीं करना है जो आपका भरा भरा पेट आपको फील हो पूरे दिन। आप ये लाइट चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हैं अपना ब्रेकफास्ट, ताकि आपका जो भी रूटीन वर्क है वो ईजिली चले और वहाँ पर आपको लेज़ीनेस फील ना हो और इससे आपको पूरा नरिशमेंट भी मिले। देन हम आते हैं ब्रेकफास्ट के बाद, जब आपका मिड डे हो जाता है लाइक अराउंड 12-12:30, तो आप एक ब्रंच ले सकते हैं। ब्रंच में आप ऐड कर सकते हैं फ्रूट्स में आप एप्पल, पाइनएप्पल, पपाया, अनार, पियर, बनाना और फ्रूट सैलेड, कुकुम्बर, कैरेट, रेडिश, अनियन, आप ऐसा ब्रंच प्रेफर कर सकते हैं अराउंड 1 आवर बिफोर योर लंच। तो ये ब्रंच आपको जो फ्रूट से भरा हुआ है, जो सैलेड से भरा हुआ है, ये आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देगा।
देन अब हम आते हैं अराउंड 2 o'clock के अराउंड, ऑलमोस्ट सब लंच करते हैं। तो आप लंच में कोशिश करेंगे कि आप पेट भर के खाना खाएं। पेट भर के खाना खाने के लिए आपको प्रेफर करना है दाल या चपाती। राइस आप प्रेफर कर सकते हैं, बट यहाँ पर राइस बनाने का जो प्रोसीजर है वो है बॉइल्ड राइस। आपको पहले राइस को बॉईल करना है, उसका स्टार्च निकालना है, देन आपको कंज्यूम करना है। आप ग्रीन वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं, साथ में चपाती ले सकते हैं। चपाती का जो अमाउंट है वो 2 to 3 चपाती हो सकता है राइस के साथ। बाकी डिपेंड करता है कि आपका डाइट कितना है या आप कितना कंज्यूम करते हैं चपाती या राइस साथ में, वो इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करता है। आप राजमा ले सकते हैं, आप छोले ले सकते हैं, आप दही ले सकते हैं, आप रायता ले सकते हैं, खीरे का रायता, प्याज का रायता, बूंदी का रायता। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फ़िश खा सकते हैं, आप राइस खा सकते हैं, आप चिकन भी खा सकते हैं। मेक श्योर कि ये चीज़ें डीप फ्राइड ना हो, आपको बॉइल्ड चीज़ें प्रेफर करनी है। बॉइल्ड फ़िश, बॉइल्ड चिकन प्रेफर करेंगे ताकि आपका वेट भी मेंटेन्ड रहे। यहाँ पर एक स्पेशल नोट है कि जो चपाती आप यूज़ करेंगे अपने लंच में या डिनर में, वो आपको 50% व्हीट फ्लोर की बनानी है प्लस 50% चना फ्लोर की बनानी है। होल व्हीट चपाती नहीं होनी चाहिए। व्हीट प्लस चना का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है और आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स की, वो फुलफ़िल हो जाती हैं। देन अब हम आते हैं मिड डे स्नैक पर। मिड डे स्नैक में अराउंड 4 o'clock, अराउंड 5 o'clock या अराउंड 5 to 6 o'clock के बीच में आप ले सकते हैं दही बल्ला ले सकते हैं। प्रेफरेबली यहाँ पर आपको प्रेफरेंस देना है कि ये होममेड हो। आप डाइट मिक्सचर ले सकते हैं, आप कॉर्न चाट प्रेफर करिए, आप चना चाट खाइए, आप दही पापड़ी खाइए, आप टी लीजिए। टी में आप प्रेफर करो कि ग्रीन टी होनी चाहिए। आप टोमेटो सूप ले सकते हैं, आप कैरेट सूप ले सकते हैं, आप मशरूम सूप ले सकते हैं, आप चिक पीस ले सकते हैं, काला चना, चिक पीस को काला चना बोला जाता है सूप की फॉर्म में। आप मोठ दाल, लेग्यूम्स भी ले सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों को प्रेफर करना है अराउंड 5 to 6 के बीच में जो स्नैक होता है उसमें आप ये चीज़ों को प्रेफर करेंगे तो इजी गोइंग रहेगा, इजी टू डाइजेस्टेबल है। देन इसको लेने से आपकी जो डिनर का ज़्यादा भूख लग रही होती है, ज़्यादा हंग्री फील कर रहे होते हैं आप, तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है, इससे सपोर्ट मिल जाता है। और जो हम अननेसेसरली रात को 9 बजे 10 बजे ज़्यादा खाना खा लेते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है और फिर वो डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता है, हमारी बॉडी में एसिमिलेट भी ढंग से नहीं हो पाता है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। देन अब हम बात करेंगे डिनर की। जैसा मैंने बोला कि आप अराउंड 6 o'clock 7 o'clock सूप को प्रेफर कर सकते हैं। सूप के साथ आप राइस ले सकते हैं, अगेन ब्राउन राइस आपको बॉईल करना है, स्टार्च निकालना है। लाइट वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स प्रेफर कर सकते हैं, दाल प्रेफर कर सकते हैं, या एक उसके साथ में 1 या 2 चपाती आप ले सकते हैं, थोड़े से आप राइस ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और कोशिश करना है कि डिनर में आप कम से कम खाओ। अगर खा रहे हो तो आप फ्रूट सैलेड या आप सूप पी रहे हो या आप 1-2 चपाती खा रहे हो ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ, कीप इट लाइट। आप जितना लाइट रखोगे डिनर में उतना ठीक रहेगा, क्योंकि अब तक मैंने जो भी आपको डाइट बताया फॉलो करने के लिए, उससे आपको एडिक्वेट अमाउंट में आपका जो न्यूट्रिएंट्स जाना चाहिए बॉडी में वो चला जाता है इन चीज़ों से। तो आप कोशिश करिए कि आप रात को खाना खाने के बाद वॉक करें। 20 to 30 मिनट्स आपको वॉक ज़रूर करनी है बिफ़ोर यू गो टू योर बेड एंड स्लीप। और वॉक के बाद आपको बिफ़ोर यू स्लीप ये ध्यान रखना है कि आप गर्म पानी ज़रूर पिए। हाफ एन आवर बिफ़ोर यू गो टू योर बेड या बिफ़ोर यू स्लीप आपको गर्म पानी ज़रूर ऐड करना है, सोने से आधे घंटे पहले पीना। गर्म पानी पीने से आपका जो आपने खाया है डिनर में खाना, उससे एसिमिलेशन बहुत अच्छा होता है, खाने का एब्जॉर्ब अच्छा होता है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है। तो आपको जो नेक्स्ट डे आप फ्री होगे, आपको जो मोशंस आएंगे, जो आपके बाउल मूवमेंट्स होते हैं वो क्लियर रहते हैं, आप कॉन्स्टिपेटेड फील नहीं करेंगे, आप अनईजीनेस फील नहीं करेंगे। एंड आप 1 महीने में अगर आप इस रूटीन से चलते हैं तो आप खुद ही 20 दिन में या 1 महीने में डिफरेंस देख पाएंगे अपने लाइफस्टाइल में। जो मैंने स्पेशल नोट्स दिए हैं आप उनको ऐड करना ना भूलें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग एनीथिंग, आप हमें कमेंट करें, आप हमें कॉल करें, आप हमसे मिलें, आप हमसे पूछें और हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। हमारे डॉक्टर्स आपकी हेल्प करने के लिए ऑलवेज अवेलेबल हैं, आपको फ्री कंसल्टेशन देने के लिए तैयार हैं और आपकी PCOD में और आपकी सफरिंग्स में आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल हैं। थैंक यू।
थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।